अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अज़ीज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सभी का इस्तक़बाल है इस ख़ास प्रोग्राम हमारे हैं हुसैन। यूँ तो आप बेहतर समझते हैं कि अय्याम अज़ा यानी मुहर्रम का महीना जब आता है तो अहले बैत का हर चाहने वाला कोशिश ये करता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम करबला वालों की खिदमत में कुछ न कुछ खिराज अक़ीदत पेश करे। उनमें से बहुत से ऐसे हज़रात होते हैं जो मजलिस पढ़ते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मजलिस होने का एहतमाम करते हैं यानी बानी बनते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नौहा लिखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नौहा पढ़ते हैं और लिखते भी हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पेशखानी कसीदे वगैरह भी पढ़ते हैं। यानी हर इंसान की कोशिश ये होती है कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गम को याद करे, और उन्हीं में एक ऐसा भी गिरोह है जो सीना ज़नी करता है और खिराज अक़ीदत पेश करता है। हमारा आज का ये जो प्रोग्राम है जो हर साल आपकी खिदमत में अय्याम अज़ा में पेश किया जाता है, वो मुनासिबत ये होती है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के वो हज़रात जो नौहा पढ़ते हैं, मशहूर हैं, मारूफ़ हैं, उन लोगों में से कुछ लोगों को हम अपने स्टूडियो में दावत देते हैं और उनके जो कलाम है वो इस प्लेटफॉर्म से भी आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और फिर इसी बहाने हम उनके बारे में ज़रा जानते हैं क्या करते हैं वो इस नौहे वगैरह पढ़ने के अलावा, कुछ उनकी बातें। आइए आज हम मुलाकात करवाते हैं मेरठ से तशरीफ़ लाए मोहतरम नौहा ख़ान जनाब अरशी नक़वी साहब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं अर्शी भाई? सब खैरियत है? शुक्र है इरफान भाई। मैंने बहुत मुख्तसर सा आपका सिर्फ इंट्रो दिया कि मेरठ से हैं, थोड़ा सा कुछ अपना इंट्रोडक्शन हमारे नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे? जी, बेसिकली मैं बॉर्न ब्रॉट अप सब मेरठ से ही है। पैदाइश मेरी मेरठ में हुई है, उसके बाद मेरी स्टडीज़ वगैरह सब मेरठ में हुई है और मेरठ से ही मैंने ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद मैं दिल्ली मूव कर गया था। दिल्ली में मैंने MBA HR में किया है। अच्छा। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एक कंपनी में, मतलब बेसिकली बताऊं मैं आपको, पूरा सफ़र रहा है। MBA के बाद का भी, बीच का भी जॉब रही है साथ साथ, उसके साथ ही मैंने MBA भी किया था। तो आप ये समझ लीजिए 10 to 15 ईयर्स में मैंने MBA HR में करने के बाद इसी फील्ड में जॉब करते हुए आज मैं कंपनी में जनरल मैनेजर की पोस्ट पे जॉब कर रहा हूँ माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत अच्छी रेपुटेशन है हमारी कंपनी, जो है वो ओवरसीज़ प्लेसमेंट कराती है। अच्छा। मुल्क से बाहर लोगों को जॉब प्रोवाइड कराते हैं। बेसिकली जो डोमेन है वो हेल्थ केयर का है, डॉक्टर्स नर्सेज वगैरह के लिए। चलिए, बहुत खूब। तो एक सवाल हम ये पूछना चाहते हैं, यहाँ से आगाज़ करना चाहते हैं, और बहुत बेसिक सा सवाल होगा कि ये नौहा पढ़ना, क्योंकि नौहे का ताल्लुक़ हालांकि रोने से, रुलाने से, गिरिए से है, लेकिन हम इस लिहाज से पूछना चाहते हैं कि अक्सर क्या तकरीबन देखा जाए नौहा वही पढ़ता है जिसकी आवाज़ अच्छी हो। तो ये नौहे पढ़ने का जो सिलसिला है, आया आपने उस उम्र में शुरू किया जब बिल्कुल आप कमसिन से थे, या आप जब थोड़ा शऊर आपको आ गया तो आपको लगा कि आपको पढ़ना चाहिए? कब से स्टार्ट किया आपने? माने तो मैंने बहुत, जितना आपने इशारा किया उसी लिहाज से, तो 6 से 7 साल की उम्र से मैंने शुरू किया था नौहा ख़ानी। अच्छा। अब उसमें ये था कि बड़े लोगों को देखते थे, पहले तो हल्के में मातम करते थे हम लोग। तो सब एक जो मेरा, मतलब जहाँ मैं रहता हूँ ज़ैदी फार्म नाम है उस जगह का, तो वहाँ पर यह होता था कि 20 से 25 मकान हुआ करते थे उस वक्त। तो तब ये था कि पढ़ने वाले भी कम हुआ करते थे, बट ये कि कोशिश रहती है अज़ादारों की या मोमिनीन की, शिया हज़रात, सैयद हज़रात की, कि जहाँ पर भी 5 लोग भी हैं तो किसी भी तरह से अज़ा खाना बना लें या उसी तरीके से वहाँ पर अज़ादारी कायम करें। तो उसी लिहाज से करते थे। तो हम जब छोटे थे तो ये होता था, हम लोग इतना पढ़े हुए नहीं थे, तो हिंदी की किताब मिलती थी, मरसिया, नोहा, सब कसीदे लिखे हुए आते थे। सही। तो हम बच्चों की मजलिस बोलते थे उसे। अच्छा। और बच्चों की मजलिस में हम लोग फिर किसी भी एक दोस्त के, अपने जो छोटे छोटे हम सब थे लोग साथ में, तो किसी के घर भी मजलिस कायम करते तो पता लगा उसमें मरसिया भी पढ़ रहा है, फिर एक दोस्त है वो हदीस पढ़ रहा है किताब में से देख के, उसमें से नोहा पढ़ रहा है। तो उसमें चलता रहा वो सिलसिला माशाल्लाह। तो उसके बाद हम लोग जब अंजुमनें लगने लगी, वहाँ पर लोग बढ़ने लगे, तो हल्के लगने लगे पूरे पूरे बड़े लोगों के। फिर हम भी थोड़े से बड़े हुए तो हमने लगा कि यार हमें अपनी अंजुमन इनके पीछे लगानी चाहिए। फिर नौहा ख़ानी शुरू हुई। तो उन दोस्तों में ही हम लोग ग्रो करते रहे, साथ साथ सब लोग बड़े होते रहे माशाल्लाह, और उसके साथ साथ ही नौहा ख़ानी का सिलसिला मेरा चलता। तो फ़कत यही एक यानी आपका बेस रहा, या अक्सर ऐसा होता है कि माँ बाप अपने बच्चों को
इस फील्ड में जब बचपन से बेटा चलो नौहा पढ़ो, बेटा चलो कसीदा पढ़ो, तो इसमें क्या रहा वालिदैन के सिलसिले से? वालिदैन के सिलसिले में बताऊँ मैं तो मेरी माँ जो है वो जाकिरा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। वो हदीस खान है बहुत, और उनके सगे भाई मेरे मामा थे, वो बहुत बड़े नवाखान रहे हैं माशाल्लाह। मरहूम नवाब सिरसवी नाम है उनका। जी जी जी। वो शायर भी थे और खुद ही नवाखानी भी करते थे। तो इंस्पिरेशन है मेरा मदर से तो बहुत ही, क्योंकि लोग अक्सर आते थे कि आपको मजलिस पढ़नी है, मजलिस, तो घर में उस तरह का सिलसिला रहा, तो मुझे भी लगा कि चलो, फिर मैं भी उसमें इन्वॉल्व हो गया था। अच्छा अच्छा। माशाल्लाह। तो बड़े होने तक फिर उसके बाद ये हुआ कि भैया पढ़ने लगे तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी चेंज हुई, लोगों ने सीडीज़ बनाने शुरू कर दिए, फिर उसमें साथ साथ चलते रहे जैसे जैसे, उसके हिसाब से फिर नवाखानी का आगाज़ हो गया था। चलिए, अभी सवालात तो बहुत से हैं, हम चाहेंगे कि चूँकि मेन हमारा फोकस ये होगा कि आप एक नौहा खां की हैसियत से तशरीफ़ लाए हैं, अपना कोई ऐसा एक मशहूर कलाम जो बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। यूँ तो हर नौहा लोगों के दिलों में बसता है, लेकिन कोई ना कोई एक कलाम हर नौहे खां का ऐसा मशहूर होता है जो ज़्यादा लोगों तक पढ़ा जाता है और सुना जाता है। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे उसके 2-3 बंद आप हमारे नाज़रीन की खिदमत में पेश करें। बिल्कुल। ये नौहा जो है जनाब शमीम इलाहाबादी साहब का कहा हुआ है, और अच्छा। बहुत ज़्यादा मकबूल भी हुआ था, और बहुत सारी जगह मुझसे पढ़वाया भी गया जब मैं गया हूँ अंजुमन में या कहीं प्रोग्राम। गाज़ी ने शहीदी से वसीयत में कहा था, गाज़ी ने शहीदी से वसीयत में कहा था, आका मेरे शानों को सकीना से छुपाना, उसने तो इन्हीं हाथों में मशकीज़ा दिया था, आका मेरे शानों को सकीना से छुपाना, जब शान बुरीदा पे नजर जाएगी उसकी, उम्मीद की दुनिया ही उजड़ जाएगी उसकी, गम मेरा न सह पाएगी मासूम सकीना, गम मेरा न सह पाएगी मासूम सकीना, आका मेरे शानों को सकीना से छुपाना, भेजा था मुझे उसने बड़ी आस लगा कर, लाएंगे चचा पानी मेरे नहर से जाकर, अब देख रही होगी मेरी राह वो दुखिया, अब देख रही होगी मेरी राह वो दुखिया, आका मेरे शानों को सकीना से छुपाना। जज़ाकुमुल्लाह। ये शमीम इलाहाबादी साहब का कलाम था, है? जी। तो यानी यहाँ से ये जाहिर हुआ कि आप पढ़ते हैं, लिखते नहीं हैं नौहे? हाँ, मोस्टली पढ़ता हूँ शायरों के, जी सारे जी शायर हैं फहरिस्त में माशाल्लाह। मेरे मरहूम अच्छा। नवाब सिरसवी, जनाब फ़खरी मेहटी साहब, जनाब अब्बास औरंगाबादी साहब, जनाब फिदवी लखनवी साहब, और भी मोहतरम हज़रात जौहर शिकारपुरी साहब, जी हाँ, दानिश मेल्टी साहब, बहुत अच्छा। सारे लोग हैं फहरिस्त में माशाल्लाह। क्योंकि इतने साल हो गए तो करीब करीब सभी से नाम कुछ मुझसे शायद छूट भी गए हों। जी जी जी। ये हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये सिलसिला, यानी पहले तो सीढ़ियाँ बनती थीं, स्टूडियो में जाना शुरू हुआ, तो ये सिलसिला आपने कब से शुरू किया? क्योंकि पहले तो अंजुमन वगैरह में पढ़ते रहे होंगे। बिल्कुल, अंजुमन में पढ़ते रहे। मेरी ये पहला वॉल्यूम जो आया था मेरा 2010 में आया था। उसके बाद मैंने 3 से 4 वॉल्यूम ग्राफ एजेंसी से लखनऊ से किए जी। उसके बाद फिर मेरठ में भी एक प्रोडक्शन था, हुसैनी प्रोडक्शन से किए। उसके बाद करीब 2017-18 के बाद की अगर मैं बात करूं तो फिर यूट्यूब का दौर आ चुका था, वो सीडीज़ ख़त्म हो गई थी। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो उसमें भी मैंने फिर अपना जो स्टार्टअप किया था वो असदारी चितौड़ा एक चैनल है, बहुत मकबूल चैनल है जी जी इंडिया का, उससे किया मैंने। अच्छा, ये ख़ासकर अभी कुछ सालों से हम देख रहे हैं और आपने भी महसूस किया होगा कि जैसे उलमा पहले अशरे के लिए बुलाए जाते हैं अक्सर जहाँ पर, तो अब बहुत सी ऐसी भी जगहें हैं जहाँ पे नौहा खां हजरात को भी बुलाया जाता है। तो क्या 1 से 10 मुहर्रम के लिए आप भी कहीं जाते हैं?
नहीं, मेरी प्रायोरिटी भी, और इंशाल्लाह परवरदिगार जब तक ज़िंदगी दे कोशिश भी यही कि मैं वहीं पर रहूँ, यानी मैं अपने वतन में ही रहूँ। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम 20-25 मकानों से शुरू किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट में वहाँ पर करीब 5-6 हज़ार की आबादी है, और 2 बड़े बड़े इमाम बारगाह माशाल्लाह हमारे दरबार हुसैनी और पंजतनी इमाम बारगाह हैं वहाँ पर जी। तो माशाल्लाह बहुत पब्लिक है। तो अब तो खुद भी दिल नहीं करता, ये हालात हैं कि लोग आते हैं वहाँ पर अज़ादारी करने। ये भी हम पूछना चाहते हैं कि चूँकि अज़ादारी का सिलसिला 2 महीना 8 दिन तक मुसलसल रहता है, 1 से 10 मुहर्रम 12 मुहर्रम तक, तो समझ में आता है कि भाई लोग छुट्टी ले सकते हैं, जैसा कि आपने बताया कि आप खुद मैनेजर हैं। तो उसके बाद जो अंजुमन का सिलसिला, चूँकि आप जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पर 2 महीना 8 दिन मुसलसल अंजुमन एक जगह से दूसरी जगह जुलूसों में शिरकत के लिए यानी उन्हें बुलाया जाता है, तो ये सिलसिला यानी आपकी तरफ से भी रहता है, आपको भी जाना रहता है? जी, मेरा जाना रहता है। तो अब काम वगैरह का क्या होता है फिर? काम में तो ये बताऊँ मेरे फन भाई, मोस्टली क्या होता है, शब्बेदारी का प्रोग्राम रात के होते हैं, और कुछ जो जुलूस हैं, जैसे मैं आपको दिल्ली की एक मिसाल दूँ, दिल्ली में जितने जुलूस आप सुनेंगे तो वो संडे को रखते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो बहुत जगह पर लोगों ने इस चीज़ का भी ख्याल किया है कि छुट्टी के दिन कोई चीज़ रखी जाए, या शब्बेदारियों में भी लोग अब जो आज की तारीख बताऊँ तो कोशिश कर रहे हैं कि सैटरडे नाइट हो। जी जी जी। तारीख के हवाले से कि लोगों को छुट्टी मिल जाए, तो जिसमें भाई पॉसिबल होता है करते हैं, वरना तो फिर काम भी ज़रूरी है। सही सही जी, काम को भी मैं पूरी प्रायोरिटी देता हूँ। जैसा कि आप माहौल देख रहे हैं कि माशाल्लाह बहुत से लोग जो है वो नवा पढ़ रहे हैं। एक चीज़ जो समझ में आ रही है, बिल्कुल सामने की बात है, वो ये है कि यकीनन आपने भी वो बचपना, वो हालात, वो खुलूस आज भी है, बिल्कुल है, ठीक है, लेकिन जो पहले की बनिस्बत देखा जाए तो शायद वो चीज़ रही नहीं, क्योंकि अब ऐसा लोग कहते हैं और देखने में भी आता है कि लोग नौहे को यानी रुलाने पे कोशिश नहीं करते लोगों के, बल्कि उसकी धुन अच्छी हो जाए कि कानों को अच्छा लगे। ये कहाँ तक आप इसको कहाँ तक आपने समझा, या आपकी क्या कोशिश रहती है? मेरी अपनी अगर मैं मिसाल बताऊं तो मेरी कोशिश रहती है कि जो तर्ज हो कम से कम उसमें ये न लगे कि मैं नोहा नहीं पढ़ रहा। पहली कोशिश तो ये कि तो तर्ज बनाऊं कम से कम, जैसे आपको मैंने नोहा सुनाया, अभी आपने कहा अभी तर्ज है, उस तरीके से लोगों को समझ में आए। कुछ जो लोगों ने क्या कर लिया है भाई कि उसको मतलब ट्रेंडिंग अलग ही है उसको, मतलब आपको बताऊँ, मैं माफ़ी चाहूँगा, कुछ हजरात ने रिकॉर्डिंग में ऐसा करने लगे हैं कि गाड़ी में चलाने के हिसाब से बनाया, जैसे इस तरीके से करते हैं, वो उसका ख्याल रखना है। अज़ादारी है तो वो तो मौला को कबूलियत है। मैंने अगर 2 खैरों में एक आदमी के भी आंसू निकल गए, उस पर भले ही ना सुने पूरी पब्लिक, तो मेरा नवा कबूल है शहजादी की बारगाह में। तो जब अंजुमनें लगती हैं जी, तो वहाँ ये होता है कि 6 अंजुमन आई, 8 अंजुमन आई, 10 अंजुमन आई है, कभी ऐसा फील नहीं होता कि हम उतना कामयाब नहीं रहे, दूसरी अंजुमनें या कोई एक जो है वो बहुत अच्छा पढ़ करके चली गई? तो उस क्योंकि देखिए शैतान खुला हुआ दुश्मन है, कुरान ने साफ साफ इशारा किया है, तो वो ऐसा नहीं हो सकता। वो अंबिया के पास गया है, यानी उनको भी कोशिश कर रहा था कि इनको भी बहका, तो हम तो हमारी हैसियत नबियों के सामने तो कुछ नहीं है। तो इस यकीन के साथ हम कह रहे हैं कि आता ज़रूर है, बहकाता ज़रूर है और बहकाया भी होगा। तो उस वक्त आप कैसे अपने आप को संभालते हैं, या खुदा न खास्ता कभी कभी आदमी शैतान के बहकाव में फिसल भी जाता है? मैं आपको अभी क्या वाक़या बताऊँ, 21 रमज़ान जोगीपुरे में मुझे नवा पढ़ना था। अब वहाँ पर ऐसे कुछ अंजुमनों का सिलसिला है कि पढ़ते रहो, एक एक नवा सब लोग पढ़ देते हैं, तो मैं भी पढ़ने की, तो वहाँ पर आप समझ लीजिए बिल्कुल लास्ट में नंबर मिला है, लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल। ओह, यानी जब पब्लिक बिल्कुल तकरीबन जा चुकी होती। बिल्कुल ठीक। मैं था, मेरा एक दोस्त साथ में पढ़ता है, जावेद रज़ा ज़ैदी, हम लोग दोनों थे। हमने कहा कोई बात नहीं है, हमने भाई 20 आदमी भी हैं, हमने तो पढ़ा, हज़रत अली का रोज़ा है बराबर में, सही कबूलियत हुई हमारी। तो मैंने उसको भी, उसने भी ये कहा, मैंने भी कहा भाई चलो अल्लाह का शुक्र है हमने पढ़ा। तो ये तो हमारे भाई माइंड के ऊपर है, हम क्या सोचते हैं, अज़ादारी को लेके हमारे दिमाग में क्या है, शोहरत है। लोगों ने ऐसा बना दिया है कि मतलब अब अगर मैं नौहा खान हूँ तो ठीक है, नौहा खान हूँ, ये तो मेरे लिए फ़ख्र की बात है। और मैं इसमें अगर शोहरत के बाद मैं भाई सोच रहा हूँ मैं पता नहीं क्या हूँ, लोग मुझे सलाम दो करें, भाई 1 सेकंड में सलाम दो आपकी निकल जाएगी। आप तो खुद और डाउन टू अर्थ होना चाहिए, आपको पब्लिक के अकॉर्डिंग आपको तो बिल्कुल अलग होना चाहिए। आपको तो परहेजगार होना चाहिए। कोई आपको कहना यार ये नौहा खान ऐसे नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह आपको पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि हाँ भाई लोग दूर से ही गए यार, देखो भाई ये जाकिर है, शियाओं का मतलब अल्दर कौम का भी कोई है। क्योंकि जब आप कभी, मैं आपको बताऊं मिसाल कि जुलूस में हम लोग शहरों में, सिटीज़ में होते हैं, पूरे ट्रैफिक जाम हो जाते हैं, जुलूस में पढ़ते हैं तो एक स्टूल रखा जाता है स्पेशल हमारे लिए जी। वो इसलिए नहीं कि हम स्पेशल है कि हम बता रहे हैं, पूरे मजमे को हम लोग गाइड कर रहे हैं, हम जो बता रहे हैं कि करबला का वाक़या एक्चुअल में हुआ क्या है, वो सब हम एक माइक से और उस स्टूल पे खड़े होकर पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद की भी ज़िंदगी हमें ऐसी रखनी है।
कुछ इस तरह से। और इसके लिए भी हमें नोहे भी इस तरीके से बनाने, क्योंकि आप बताऊं मैं सिर्फ वो जो आप बता रहे हो टेक्नोलॉजी का हिसाब है, अगर आप उस नोहे को लाइव में पढ़ेंगे ना और अंजुमन मातम करोगे तो आपको फील नहीं होगा। वो कुछ उसको ऐसे साउंड वाउंड से भाई बना देते हैं ना, वो तो बहुत डिफरेंट हो जाता है। चलिए 2-3 सवाल और हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि एक कोई और नोहा आप हमारे नाज़रीन की खिदमत में उसके 2-3 शेर पेश करें। ये नोहा जनाब वसीम, मरहूम वसीम सिरसवी साहब का है। अच्छा। इसके हज़रत अली असगर के हवाले से नोहा है। याद असगर की माँ को आने लगी, याद असगर की माँ को आने लगी, दिल पे बदली गमों की छाने लगी, याद असगर की माँ को आने लगी। हो कहाँ दूध पी लो असगर, हो गई रात माँ बुलाने लगी, याद असगर की माँ को आने लगी, याद ने जब सताया असगर के, खाली झूला ही माँ झुलाने लगी, याद असगर की माँ को आने लगी, रोज़े शहर पे जा रहा हूँ वैसे, मेरी किस्मत भी जगमगाने लगी। अच्छा, मैं समझता हूँ कि ये जो जितने भी नोहे पढ़े हैं आपने, ये YouTube पे मौजूद होंगे, है ना? जी मौजूद। हमारे नाज़रीन अगर पूरा कलाम सुनना चाहें, चूँकि हमारे यहाँ वक्त बहुत कम होता है, लिहाजा हर नोहे के 2-3 ही शेर, और मैं समझता हूँ शायद 2-3 ही नोहा पेश कर पाएंगे। तो आपको अगर पूरा कलाम सुनना है तो मोहतरम जनाब अर्शी नकवी साहब के चैनल पर जा करके आप इसी नोहे का जो पहला मिसरा लिखेंगे, तकरीबन यही होता है, फिर वो नोहा आ जाता है। क्या आप महफिलों में भी जाते हैं, यानी महफिल पढ़ने? जी, महफिल में मैं बाहर तो कम जाना होता है, क्योंकि कोशिश ज़्यादातर मेरी इसी में रही है, नवाखानी की फील्ड में रहा है ज़्यादातर। अगर होता है कि कभी कोई मौका है, किसी ने बुलाया, आसपास कोई प्रोग्राम है, तो चला जाता हूँ। हाँ, मैं आपको बताऊँ, ये मतलब बहुत अजीब बात आपको बताऊँगा, पर आज तक मैंने 1 रुपया नवाखानी के हवाले से पेट्रोल तक का नहीं लिया है। नहीं लिया? अगर अंजुमन गई है हमारी, बस का खर्च मिलता है, वो मेरे जो अंजुमन के हैं लोग सदर वगैरह हैं, जैसे मेरी अंजुमन पैगाम अब्बास वगैरह में जनाब दिलवर जैदी है, मुजफ्फर जैदी साहब हैं, ये लोग करते हैं उसमें सब कुछ। तो इसमें ये होता है भाई कि मैंने, जैसे लोग आजकल बताऊं ट्रेंड ये हो गया है कि पूरी अंजुमन कम ही जाती है, काम वाम के हवाले से भी बहुत मतलब कमी है इसमें, और ये कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा भी हुआ है। सही लोगों को मैं आपको बताऊं भाई, सुबह उठ के बेचारे कामों पे जाना है, किसी को मजबूरी में, या चाहते थे कि भाई अपनी जगह का नाम हो, लोग इसीलिए जाते। देखिए कि भाई क्या, अगर मैं आज यहाँ बैठा हूँ तो ज़ैदी फॉर्म मेरठ से बैठा हूँ, तो कम से कम लगेगा मेरे लोग देखेंगे अगर कि भाई हमारा भाई है या भतीजा है या बेटा है वहाँ पहुँच गया। तो यही रहा है कि तो भाई अगर गाड़ी से मैं गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जॉब है मेरी, सब कुछ है, तो मेरा मानना यही है कि यार अगर हम 2 रुपये 10 रुपये 100 रुपये असदारी में लगा रहे हैं, तो वो बंदा इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहा है, उसका ये तो बचाओ। सही, मेरा आज तक मानना है। और भाई कसम खुदा की खा रहा हूँ, मैंने आज तक 1 रुपया किसी से नहीं लिया, कहीं पर भी पढ़ने गया हूँ अपनी गाड़ी से। मैं कोशिश भी यही है इंशाल्लाह कि कभी नहीं लेना। अब बहुत से ऐसे भी हजरात हैं जो बाकायदा डिमांड करते हैं, क्या कहेंगे ऐसे हजरात के लिए, और उन हजरात के लिए जिनसे करते हैं? वो भाई ये समझ में नहीं आता कि मतलब डिमांड वालों को तो पहली बात बिल्कुल बाइकआउट होना चाहिए। शहजादी का नाम लेने, मैं तो समझता हूँ मेरे लिए बहुत बाइस फ़ख्र की बात है कि परवरदिगार मौला शहजादी ने मुझे ये अता किया कि मैं यहाँ बैठा हूँ। शरफ है वाकई, कसम खुदा की। मैं तो आज भी, मैंने तो बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है। मतलब मैं समझ लीजिए कि कैसे भी करके भाई अगर हो रहा है मुझसे, किसी भी तरह से हो रहा है मदद, मैं आज भी लोगों के लिए भी, अपने मोहल्ले में भी, जो भी जिस काबिल भी हूँ,
अपने मुंह कहना अच्छा नहीं लगता, पर मुझे अच्छा लगता है। मतलब ऐसा मन करता है कि भाई अल्लाह कुछ काम ऐसा दे, किसी के काम आ जाऊं, हाथ पैरों से आ जाऊं, किसी भी तरीके से आ जाऊं, काम आ जाऊं, बस ये थिंकिंग है आज भी मैं। और ये बिल्कुल चैनल से कह रहा हूं मैं, कोई अगर इसको कहना चाहे, मैंने आज तक किससे सिंगल रुपीज नहीं लिया, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी मुझे इंडिया के किसी भी प्रोग्राम में कोई बुलाता है, मैं 1 रुपया नहीं लूंगा। सही सही, मुझे कोई डर नहीं है इस बात के लिए। बहुत खूब, बहुत खूब। एक सवाल हम ये करना चाहेंगे, और बिल्कुल ये आपने महसूस किया होगा, कभी कभी ऐसा होता है, फिर से मैं नाज़रीन कह रहा हूँ कि वो इलाके जहाँ पर अंजुमनों का सिलसिला होता है एक के बाद दूसरे, तो कभी ऐसा हुआ होगा कि जब आपकी अंजुमन नौहा पढ़ने के लिए आई है तो उस वक्त पब्लिक बिल्कुल जा चुकी है, बिल्कुल, तो उस वक्त कैसा अजीब सा नहीं फील होता कि कोई सुनने वाला नहीं है? क्योंकि नौहा है ही इसीलिए कि सुनाया जाए ताकि लोग रोएं। इरफान भाई, हम कोई शब्बेदारी का प्रोग्राम रख रहे हैं, सबसे पहले हमें ना इसमें जो मुझे लगता है, बिल्कुल मैं आपको सटीक बात बताऊं तो, कि इनमें टाइमिंग का बड़ा झोल है ना? बिल्कुल भाई, टाइमिंग अगर आप सही कर देंगे ना, सब चीज़ें सही टाइम पे करेंगे। अब आप समझेंगे कि ये चैनल और यूट्यूब और इस तरह के दौर ऐसे हैं, अब जैसे हर कम्युनिटी का आप देखें, अगर मेरठ है, दिल्ली है, मुंबई है, कहीं पर भी जाएं, आपका वतन है, तो चैनल ग्रुप बने हुए हैं, मजलिस का आगाज़ हो चुका है, आप उन्हें 100 बार देखेंगे मैसेज। जी जी बिल्कुल। अब मरसिया है तो घर पे बैठे हैं, अरे मरसिया हो रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। टेक्नोलॉजी के जहाँ फायदे हैं वहीं ये नुकसान भी हो रहा है। बिल्कुल, हम क्या मतलब वहां पर देखना है, अभी मरसिया हो रहा है यार, सोच सलाम। और पुराने लोग मरसिया पढ़ते थे, अब तारों कतार रोते थे लोग, देखिए आप। सही सही। अब भी ऐसे मरसिया खान हैं, बहुत बहुत अच्छे मरसिया खान ये लोग कर रहे हैं। तो इसमें ये कि टाइमिंग, अगर आप भाई 5 अंजुमन क्यों बुला रहे हैं, सही सही, इतना तवील कर देते हैं भाई उसे। मान लीजिए 5 पेशखानी है शब्बेदारी में, जी जी, 5 अंजुमन तुमने बुलाई है, 5 शायर। अब भाई शायर को आप कुछ बुला रहे हो, दूर से बुला रहे हो, तो वो भी अपना टाइम लेगा। पेशखानी ना कराएं आप, उसमें भी शब्बेदारी है, आप मजलिस पढ़वाएं अच्छे आलिम से, लिमिटेड रखें, लिमिटेड टाइमिंग अगर सूट सेट कर देना सब चीज़ों की, तो इंशाल्लाह उन अंजुमनों के साथ जो हो रहा है ना, आप 5 मत बुलाइए, 2 बुलाइए, एक मजलिस और करिए, फिर 2 बुलाइए, पैसे तो उतना नहीं खर्च होना है। तो यानी यही कहना चाह रहे हैं कि 12-1 बजे तक खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि ड्यूटी वाले लोग 5 ना बुलाएं, 2 बुला लें, स्कूल वाले हैं, ड्यूटी वाले हैं। शायद पहले ऐसे हालात इतने ज़्यादा नहीं थे कि इतना ज़्यादा लोगों के पास, जो बुजुर्ग हजरात थे, खेती बाड़ी थी, कुछ अपने ही काम थे। अभी लोग, अब जरूरी था भाई, जब जॉब में कहाँ होते थे लोग, वही ना, पुराने लोग देखे बिजनेसमैन थे, उस तरीके से कोई आराम था उन्हें। चलिए, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हम चाहेंगे कि अब चूंकि हमारा वक्त तमाम हो रहा है, तो आप इस प्रोग्राम को ख़त्म हो उससे पहले एक और अपना कोई कलाम हमारे नाज़रीन की खिदमत में पेश करें। पहले तो मैं एक मैसेज, जो अभी मैंने 0 और 1 नंबर की बात की, बड़ा अच्छा एक शेर है जनाब जौहर शुक्रपुरी का, वो चाहता हूँ कि चैनल के जरिए से पहुँचे। पेश करें, पेश करें। हमने तो बस जरा सी मुसीबत पछोड़ दी, अकबर की लाश उठा के भी शहने पढ़ी नमाज, अकबर की लाश उठा के भी शहने पढ़ी नमाज। बिल्कुल दिल से पसंद था, मेरा मतलब था ये कि मैं पढ़ूं भाई का शेर, बहुत अच्छा शेर है और बहुत अच्छा मैसेज है इसमें। जज़ाकुमुल्लाह। वो यहाँ ना हो करके भी मौजूद है। बहरहाल एक अपना कलाम 2-3 शेर हमारे नाज़रीन की खिदमत में नौहे का पेश करें। दुआ है खालिक़े अकबर, मिलाद अकबर को, जवान लाल से बन में गरीब मादर को, दुआ है खालिक़े अकबर, मिलाद अकबर को। इसे हुसैन ने 18 साल पाला है,
का चेहरा रसूले खुदा का चेहरा है, पनाह में दे इलाही तू मेरे दिल बर को, दुआ है खालिक अकबर मिला दे अकबर को। ये वो पिसर है जिसे देखना इबादत है, मेरे खुदा ये मेरी जिंदगी की दौलत है, तेरे सुपुर्द किया मैंने इस गुले तर को, दुआ है खालिक अकबर मिला दे अकबर को। जज़ाकुमुल्लाह, शहादत कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। आखिरी सवाल, कोई हदीस याद है, अशार पेश किया जाए तो क्या सवाब मिलेगा? हर अशार के हवाले से तो यह है कि भाई के हर बैत पे एक बैत, ये बहुत मशहूर है। असल में जब ये प्रोग्राम मुझ हकीर के नसीब में आया तो हमने सोचा कि लाओ उन किताबों को उठाया जाए कि जिसमें ये बयान हुआ है कि शेर जब पढ़ा जाए तो उसका सवाब क्या है। हम एक हदीस सुना करके आपके ज़रिए अपने नाज़रीन को, और यहीं पर ये प्रोग्राम तमाम हो जाएगा। रावी हैं अबा हारून, फरमाते मैं इमाम की खिदमत में पहुंचा, छठे इमाम है, तो उन्होंने पढ़ा, कहा नहीं ऐसे पढ़ो जैसे कब्र हुसैन में पढ़ रहे हो। तो जब वो पढ़ने लगे तो इमाम बहुत ज़्यादा क्रिया कर रहे थे, तो घर से भी ख़वातीन के रोने की आवाज़ें आने लगी। और यानी कई रवायत है, उसका निचोड़ पेश कर रहा हूँ, कहीं कहीं तो इमाम गश खा के गिर जाते थे। यहाँ से एक अजमत समझना चाहिए पढ़ने वाले को, लिखने वाले को, मजलिस सुनने वाले को। ये कोई आम गम नहीं है, ये इमाम वक्त चाहते हैं कोई उन्हें नोहा सुनाए। और इसीलिए शायद उलमा बयान करते हैं कि वो मजलिसों में आखिरी इमाम तशरीफ़ लाते हैं, बस वो खुलूस बरकरार रहे। आखिरी जो उसके बाद जब इमाम क्रिया थमा तो कहते हैं अबा हारून यहाँ आओ। कहा जी मौला। कहा जानते हो सब वही जो सवाल सवाब, कहा अगर कम से कम 10 लोगों को भी रुला दिया ना तो ही जन्नत है। फिर कहने लगे अच्छा 5 लोगों को भी रुला दिया। ये कामिलुल ज़ियारात पेज नंबर 249। हत्ता कि इमाम एक पर भी आकर रुक गए। हो सकता है कि ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि कहीं इंसान ऐसी जगह है कि कोई नहीं है, बस कोई एक ही है जो खुद ही नौहा पढ़े और अश्क बहाए इमाम हुसैन की याद में। तो ये आपके ज़रिए लोगों तक बहरहाल पैगाम पहुँचा है कि ये गम को गम ही समझे और बहुत खुलूस से इस काम में रहें। कभी भी अपनी ज़बान को अपने एक्शन से, अपने अमल से, आज़ादारी में कोई रियाकारी ना करने की कोशिश करें। बहरहाल आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, उतनी दूर से आप तशरीफ़ लाएँ, यकीनन अज्र शहज़ादी ही अता करेंगी। और मैं इस हदीस के हवाले से बस आखिरी बात कह के प्रोग्राम को ख़त्म करूँ। नाज़रीन, जन्नत की शर्त है, मगर अमल अगर आपका नहीं रहा तो फिर मसला हो जाएगा। लिहाजा आप अपने वाजिबात को, मुस्तहब्बात को, लोगों के हुकूक को भी अदा करते रहें। भाई बहुत शुक्रिया इन चैनल का। और आप दुआगो हैं कि आप यूं ही खुलूस से अपने इस सफ़र को और जारी रखें इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में किसी और नवाखां के साथ यानी हकीर हाजिर रहेगा और वो एपिसोड आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।